नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है और इस वक्त मैं आपके साथ ऋचा सिंह। मौनी अमावस्या के दिन महाकुंभ में हुए हादसे को लेकर योगी सरकार गंभीर है और स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ घटना की पल पल मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश पर प्रयागराज के स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल में घायलों को समुचित इलाज दिया जा रहा है। अच्छी चिकित्सा व्यवस्था के साथ ही दवाइयां, टेस्ट और खाना निःशुल्क प्रदान किया जा रहा है। घायलों के साथ साथ उनके तीमारदारों के लिए भी बेहतर व्यवस्था की गई है। उनके भी निःशुल्क खाने पीने की व्यवस्था की गई है। यही नहीं, स्वास्थ्य लाभ के बाद रिलीव किए जा रहे मरीजों को उनके घर तक पहुंचाने के लिए भी समुचित व्यवस्था की जा रही है। योगी सरकार और अस्पताल द्वारा दी जा रही इन सुविधाओं से मरीज और उनके तीमारदार काफी प्रसन्न हैं और वो इसके लिए उन्हें धन्यवाद के साथ ही आशीर्वाद भी दे रहे हैं। सारे टेस्ट और दवाइयां निःशुल्क हैं। जौनपुर की 32 वर्षीय संयोगिता यादव भी हादसे का शिकार हो गई थी। उनकी स्थिति अब ठीक है और डॉक्टर ने उन्हें रिलीव कर दिया है। संयोगिता के भाई विवेक यादव ने बताया कि डॉक्टर से यहां पर उनकी बहन का सिटी स्कैन, एक्सरे व अन्य जरूरी टेस्ट निःशुल्क कराए। अस्पताल के स्टाफ ने हमारे पेशेंट की अच्छी से देखभाल की, दवा उपलब्ध कराई। मरीज के साथ ही तीमारदार को खाना भी उपलब्ध कराया गया और अब हमारे मरीज को घर तक भेजने की एम्बुलेंस भी दी जा रही है। हम योगी सरकार का इस सुविधा के लिए आभार जताते हैं। मरीजों के स्वास्थ्य में हो रहा सुधार। झारखंड रांची से आई 50 वर्षीय मनोरमा देवी भी हादसे में इंजर्ड हो गई थी। उनके पति ईश्वरीय दयाल ने बताया कि योगी सरकार ने बहुत अच्छी व्यवस्था की है, लेकिन किसी वजह से यह हादसा हो गया। सरकार के निर्देश पर SRN अस्पताल में बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। मरीज को अच्छे से अच्छी चिकित्सा सुविधा दी जा रही है। हमारा मरीज अब पूरी तरीके से स्वस्थ हो रहा है। इसके लिए हम अस्पताल और डॉक्टर का शुक्रिया अदा करते हैं। सुनिए। हुई थी घटना, क्या हुआ था? वही 20 को लड़कन थे ना, वही सब पूरा एकदम उधर से कस के एकदम टेल दिए, सब चढ़ रहे एकदम और पूरा एकदम सबके धांगने लगे। बस सब जो गिरे एक बजे टेले ना से सब उलट गए। हम लोग थोड़ा सा किनारा में थे तो हम लोग के भी सोचे कि मैंने धक्का देकर गिरा दें, लेकिन तैयो अड़ल हैं हम लोग। फिर आगे जाके फिर वो सब धक्का मार दिया, तब हम लोग फिर दब गए, इतना में दब गए। और तब उस सब पर चढ़ के और निदाम तो बेचैन की कोई बचाओ, लेकिन कोई बचाने वाला नहीं था। जारकिन से बोतल से जिसको पास था से पानी हाली हाली सब पर छींटने लगा और सब वैसी दबल था। तब एगो हमको गार्जियन थे, वही हमको निकाले घींच के। तो 4-5 आदमी पैरवा तटे थे, 2 गो बूढ़ी थे उसमें। दोनों बूढ़ी को उठा के हम बैठाए, अपना बल पर 3 गो औरत के निकाले। कितने लोग थे वो सब 20 लड़का, 20 के करीब। हाँ, 15-20 के लगभग। हाँ, 15-20 के लगभग। और कुछ उनकी आइडेंटिटी थी, कुछ क्या पहने हुए थे? अरे पहने तो सब कपड़ा पहने थे, जैकेट पहने थे। आओ का उतना हमको पहचान रहे थे सबके भैया, उस सबके नहीं हम पहचाने। लेकिन वही जितना शक्ति हुआ उतना बचाए, अंत पर अपने गिर गए। जब इतना दब गए तब जाके फिर वही प्रशासन आया, एम्बुलेंस आया, किसी तरह से पार कर करके तब हल्का हल्का खाली किया। तब सोचे अब तो हम लोग सोच लिए कि अब यहाँ सेवा में जुटा स्टाफ। फतेहपुर निवासी 65 वर्षीय नारायण सिंह को हादसे में पैर में चोट लगी थी, वहीं तेजी से रिकवरी कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि अस्पताल में उन्हें बेहतर इलाज मिल रहा है। डॉक्टर और पूरा स्टाफ पूरी तत्परता से सेवा में लगे हुए हैं। उन्होंने सभी का धन्यवाद दिया और खासकर योगी सरकार को मरीजों की देखभाल के लिए चिंता करने पर आशीर्वाद दिया। इसी तरह लखनऊ की 34 वर्षीय गौरी शर्मा ने भी CM योगी का आभार जताया। उन्होंने कहा कि योगी सरकार ने महाकुंभ की बहुत अच्छी व्यवस्था की है। दुर्भाग्य से यह हादसा हो गया, लेकिन उसके बावजूद CM योगी के निर्देश पर उन्हें हर संभव मदद तत्काल मिलेगी। डॉक्टर ने दिन रात मेहनत करके मरीजों का ध्यान रखा और उन्हें समुचित इलाज दिलाया। क्या कुछ कहना है उनका, सुनिए। कैसी सुविधा रही? सुविधा बढ़िया रही, खाने पीने का हर चीज़ के, नाश्ता पानी हर चीज़ की सुविधा बढ़िया थी। इलाज बढ़िया हुआ, एक दिन में चलने लगे। हाँ। उम्र कितनी आपकी? 65। मुख्यमंत्री जी ने जो निर्देश दिए थे उसके अनुरूप सब कुछ सारी सुविधाएं मिली आपको? हाँ, बहुत बढ़िया मिली सुविधा। साजिश से भी इनकार नहीं। अस्पताल में भर्ती मरीज हादसे के लिए साजिश से भी इनकार नहीं करते हैं। लखनऊ निवासी गौरी शर्मा ने कहा कि जिस तरह की व्यवस्था की गई थी, कोई हादसा होना संभव नहीं था। ये जानबूझकर कराया गया है। इसमें जरूर किसी न किसी की साजिश है, जो कि जांच का विषय है।
इसी तरह रांची की मनोरमा देवी ने भी बताया कि स्नान के वक्त करीब 20 युवक दौड़ते आए और श्रद्धालुओं को धक्का देने लगे। इसके बाद भगदड़ जैसी स्थिति हो गई। सरकार को इस ओर भी ध्यान देना चाहिए। लखनऊ के रहने वाले हैं, 34 साल एज है और सर मुख्यमंत्री जी की जो व्यवस्था है बहुत अच्छी है, उसमें सर कोई कमी नहीं है। विपक्ष वालों ने ये ऐसा करवाया है कि उनकी बदनामी है। यहाँ पर खाने पीने की हर सुविधाएं सर बहुत अच्छी है, उसमें सब टाइमिंग सब कुछ मिल रहा है, डॉक्टरों ने सही से सब बहुत अच्छे हैं लोग, हर लोग हर मिनट की देखभाल सब कुछ बहुत अच्छे से कर रहे हैं। जैसी मेरी हालत थी शायद हो सकता है न बच पाती, लेकिन सब इन लोगों का वो है कि इतना देखभाल उन लोगों ने किया है और आज हम बैठे हैं। घरों तक छोड़ने के लिए उपलब्ध कराए जा रहे साधन। एसोसिएट प्रोफेसर सर्जरी डिपार्टमेंट एवं मीडिया प्रभारी मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज डॉक्टर संतोष सिंह ने बताया कि अस्पताल ने कुल 41 घायलों को भर्ती किया गया था, जिसमें से 10 को डिस्चार्ज कर दिया गया है। कुछ घायल मरीज शाम तक और डिस्चार्ज हो जाएंगे। सभी मरीजों को समुचित चिकित्सा उपलब्ध कराई गई है और सभी का स्वास्थ्य बेहतर है। एक भी मरीज अब क्रिटिकल नहीं है। मरीज के साथ ही उनके अटेंडेंट को भी निःशुल्क खाना दिया जा रहा है। सुनिए। यहाँ पे जितने भी मरीज हमारे पास भर्ती थे उनमें से ज़्यादातर अभी स्टेबल हैं और उनके परिजन भी हैं साथ में। अब हम लोग उनके जो मरीज भी स्वस्थ हैं और अपने घर जाना चाहते हैं उनके गंतव्य स्थान तक अथवा नियरेस्ट रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड तक छोड़ने की व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं और उनको लगातार रेलवे स्टेशन या बस अड्डे तक हम छोड़ भी रहे हैं। कोशिश है कि किसी को कोई किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता डीके की रिपोर्ट। जाहिर है मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर मरीजों के इलाज में कहीं कोई न कोई कसर नहीं रखी गई है और यहां तक कि मरीजों के डिस्चार्ज होने पर उन्हें उनके घरों तक छोड़ने के लिए एम्बुलेंस भी और अन्य साधन भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।